Good morning, students. Myself, B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 9, chapter number 8, Coordinator. Before it, we already complete exercise number 8.1. Now, after that, start the next exercise 8.2. Now, before it, we discuss about the two theorem, most important theorem. Actually, these two theorems are also used in class 10th and also after that. It's a very important theorem based on the triangle. First theorem is the midpoint theorem. Why this theorem is called the midpoint theorem? Because in any triangle, joining the midpoints of any two sides of a triangle is always parallel and half of that sides. कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड साइड का पैरेलल भी होगा और वो हाफ भी होगा. बट हाउ कैन दिस रिजल्ट? तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूव करते हैं. सपोज वन ट्राइंगल इज गिवन. सपोज दिस ट्राइंगल इज गिवन. ट्राइंगल ए एंड बी एंड सी इज द ट्राइंगल. Take the two midpoints. Suppose one midpoint is the E and second is the F. तो हमें करना क्या है? Join EF. जो given है पहले मैं उस पार्ट को लिख रहा हूं. अब हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम लिख देते हैं कि हमारा एम क्या है. यहां पर हमने क्या किया? फर्स्ट वी टेक द टू midpoints of side AB and AC and join both E and F. So this EF parallel to third side. अब third side कौन सी बची? A की साइड है BC. So third side EF parallel to BC and this EF is equal to half of BC. मतलब उसकी जो लेंथ है वो BC का हाफ है. Means half of BC. ये दो रिजल्ट्स मुझे प्रूव करने हैं. गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया. नाउ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मीन्स हमें इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. मैं सिंपली एक कहना चाहूंगा AB इज द वन साइड. मैं AB के पैरेलल साइड एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम वर्टेक्स C. दिस लाइन इज द पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड दिस EF को मैंने एक्सटेंड किया तो डेफिनेटली दोनों कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो कट होगी. तो A B C एंड EF और मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज द, इसको अपन A B C D ये लेना था, EF G ले लेते हैं. या चलो अपन इसको एक काम करते हैं, पॉइंट P नाम दे देते हैं. अगर आपको P थोड़ा सा अलग चला जाता है तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन D, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके स्टूडेंट, अब मैं करने क्या जा रहा हूं. पहले आप लिख सकते हैं यहां पे सिंपली ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड EF टू पॉइंट D. दोनों पॉइंट ये एक्सटेंड होगी. चलिए अब मुझे प्रूव करना है. पहले मैं बता देता हूं आपको प्रूव क्या करने जा रहा हूं मैं. EBCD इज अ पैरेललोग्राम. अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो आपको वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल प्रूव करना होगा. एनी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम यू कैन प्रूव, देन दिस कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम. सो EFCD ये आपको एक पैरेललोग्राम नजर आ ही रहा है. तो उसके लिए मैं ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 को ले रहा हूं और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहा हूं. ध्यान से देखिएगा. Now in triangle, first we take the triangle AEF and second triangle CDF. क्या आपको इसमें थ्री पार्ट्स नजर आ रहे हैं इक्वल? First F is the midpoint of AC, so AF equal to FC. So AF means AF
AF is equal to CF because F is the midpoint. रीजन आप अपने आप लिख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट, this side and this side is the parallel. So now this one is parallel, so these two angles are equal, alternate interior angle. तो क्या मैं एंगल this one and angle this one is equal, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, एंगल 1 and angle 2 are equal. So angle 1 equal to angle 2, alternate angle. One more angle. Angle 3 and angle 4 are also equal. So angle 3 and angle 4 are equal because vertically opposite angle. दो जो एंगल इक्वल है उसी के बीच की साइड्स इक्वल है. So you can write by angle side angle triangle are congruent. जब ट्राइंगल ही congruent हो गए तो आप क्या कह सकते हो? That means AE equal to CD. AE equal to CD by CPCT. और साथ में आप एक एंगल ले सकते हैं, साइड आपने ले ली, दिस साइड इक्वल टू दिस वन. और अब हम बात कर रहे हैं इक्वल की, तो ये साइड इसके इक्वल भी है. तो नाउ AE की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EB. EB इज इक्वल टू CD. ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, दिस साइड इक्वल टू दिस वन बिकॉज बाय CPCT बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पे हमने बहुत रिजल्ट प्रूव किए, बट दिस इक्वल टू दिस वन बिकॉज ई इज द मिडपॉइंट ऑफ AB. तो क्या मैं AE और EB ले सकता हूँ? तो AB की जगह मैंने AE की जगह मैंने EB लिख दिया. तो EB इक्वल टू CD और ये साइड दोनों पैरेलल पहले से ही हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर EB इक्वल टू CD एंड EB इज पैरेलल टू CD. तो मैंने प्रूव कर दिया. वन पेयर ऑफ this quadrilateral, one pair of sides of this quadrilateral is parallel and both are equal. So that means quadrilateral EB CD is a parallelogram. आप थोड़ा नेमिंग को चेंज कर देना ताकि ये थोड़ा सा मैंने EFDC इसमें आप कंफ्यूजन ना आए. ABC ये आ गया और D यहाँ आना चाहिए था, E यहाँ आना चाहिए था, F यहाँ आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस. लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं, बस बेसिक अगर आपने समझ लिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर अब ये पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेललोग्राम प्रूव कर ही दिया है तो क्या आप ये भी लिख सकते हैं EF जो है वो किसके इक्वल होगी? EF ED other pair of opposite sides of parallelograms are also equal and parallel. तो मैं कह सकता हूं ED. So ED is parallel to BC and ED is equal to BC. Okay? एक बात बताइए, EF and FD are equal by CPCT because two triangles are congruent. तो क्या मैं ED को EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED कर सकता हूँ? ED इज पैरेलल टू BC, ये तो रहने दो, और ED की जगह अब आप लिख दीजिए ED पैरेलल टू BC, दैट मींस EF इज पैरेलल टू BC. ये प्रूव करना था मुझे. चलिए वापस चलते हैं टू प्रूव EF इज पैरेलल टू BC. ये रिजल्ट तो प्रूफ हो गया आपका. EF इज पैरेलल टू BC एंड व्हाट इज ED? ED की जगह मैं लिख रहा हूं दिस इज द BC. मुझे BC का हाफ चाहिए, तो ED जो है EF जो है वो हाफ ऑफ ED है. तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, EF इक्वल टू FD. तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ ED. ओके, नाउ what is EF is equal to half, but ED equal to ED और BC दोनों आपस में इक्वल है, so half equal half BC. ये दोनों रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया. नाउ सेकंड रिजल्ट EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC, so EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC. कुछ नहीं करना है,
पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पर हमने ये प्रूव कर दिया, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एनी मिड पॉइंट ऑफ two sides of a triangle is always parallel and half of third side. This theorem is called the midpoint theorem. Midpoint theorem को अब आगे चलकर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं। ये एक वापस से एक आपके पास एक नया रिजल्ट आ गया। इस न्यू रिजल्ट्स को आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा और ये आपने सॉल्व भी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मिडपॉइंट जब थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो आप इसका कन्वर्स भी प्रूव कर सकते हैं। अब कन्वर्स की बात करते हैं हम, तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो नाउ दिस टाइम द E is the midpoint of AB and also this side is parallel to BC। इस बार पैरेलल पहले गिवन है और E भी मिडपॉइंट गिवन है, तो आपको प्रूव करना है F is also midpoint of AC। That means what is the statement? In a triangle, a line segment from a midpoint of any one side, the parallel to another side is bisect its opposite sides. This theorem is called the converse of midpoint theorem। इसी थ्योरम को हम वापस से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, इसमें एंगल साइड के बेसिस पर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में हम ये प्रूव करेंगे दिस क्वाड्रिलेटर इज अगेन अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, बिकॉज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद में हमने ये साइड और ये साइड इक्वल करेंगे, ये साइड इक्वल हो गया, दैट मींस F इज द मिडपॉइंट ऑफ AC। इस थ्योरम को आप एक बार बुक में वैसे गिवन है, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और नहीं तो आप मुझसे पूछना, आप डायरेक्टली मैं आपको एक बार करवा दूंगा। ये आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या कर रहा है, तो चलिए एक बार इस बार आपको मैं बता दूं, EF is parallel to BC, ये आपको गिवन है। टू प्रूफ, इस बार आपको प्रूफ क्या करना है, इस बार आपको पहले मैं गिवन के बेसिस पे बता दूं। ऑलरेडी इज गिवन एंड गिवन दैट ऑलरेडी EF AE इज इक्वल टू EB, ये आपको गिवन है, और साइड में EF इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन, ये आपको गिवन है। एंड टू प्रूफ दिस टाइम आपको प्रूव करना F इज आल्सो मिडपॉइंट ऑफ AC। तो नाउ AF इक्वल टू FC, ये आपको प्रूव करना है दिस रिजल्ट। बाकी आपके साथ सेम है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C पैरेलल, नॉट पैरेलल, इस बार आपको फ्रॉम C टू AB एंड एक्सटेंड EF टू पॉइंट D, ये आपको करना है। और कंस्ट्रक्शन सेम हो गया। कंस्ट्रक्शन सेम होने के बाद में मैं वापस से ट्रायंगल AEF, triangle AEF is congruent to triangle AEF and CDF। अभी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड के बेसिस पे। कैसे प्रूफ हुए मैं आपको सिंपली ऑरली बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिस टाइम दिस साइड इज ऑलरेडी पैरेलल, दैट मीन्स दिस होल साइड इज द पैरेलल टू दिस वन। सो अगेन these two angles are equal, 1 and 2 vertically opposite angle, and also now these two angles are equal, and this time AE equal to CD because midpoint of AE। so this quadrilateral is the parallelogram, और जब ये quadrilateral parallelogram हो ही गया है तो उसके बेसिस पर अब हम कह सकते हैं कि EF equal to FD, but FAE इक्वल टू CD बट AE इक्वल टू EB, तो EB इक्वल टू CD हो गया। सो F इज द मिडपॉइंट ऑफ AC। तो अपन ने वापस से इसको ट्रायंगल को सेम उसी के बेसिस पे आपको प्रूव करना है। दोनों थ्योरम आपने प्रूव कर दी। कन्वर्स ऑफ थ्योरम, दिस टाइम द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड, सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मैं कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 8.2, एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए आप।
Now question number 1 is given. ABCD is a quadrilateral in which PQRS, the midpoint of the side AB, BC, CD, DA is a diagonal. Then so that this is parallel and half and equal and equal. ABCD is the quadrilateral. A B C D. Actually diagram is already given. अगर given पे नहीं हो तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा. P Q R S are the midpoints of side AB. तो एक काम करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं. P Q R and S ये midpoints given है, already given है. अब एक काम करो, अब आपको प्रूफ क्या करना है, इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलता है. आपको प्रूफ करना है दिस कोऑर्डिनेटर इज ए पैरेललोग्राम. अब ये कोऑर्डिनेटर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल भी प्रूफ करना है. वन पेयर. यहाँ पे रिजल्ट हम एक ही प्रूफ करेंगे. वन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इसके लिए चाहो तो आप डीबी को ज्वाइन करें, ज्वाइन एनी वन डायगोनल, या फिर आप AC को ज्वाइन करें. मैं A और C को ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा. यूजिंग द मिडपॉइंट थ्योरम बाय, पहले मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल में क्या लेके जा रहा हूँ, DAC. Actually DAC is the triangle with sides AD, DC and CA, and S and R the midpoints already given in this question. So in triangle DAC by midpoint theorem आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो क्या रीजन यूज प्रूव करें, लिखेंगे आप SR पैरेलल टू AC, पहले तो आप ये लिखेंगे, एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, फिर आप ये लिखेंगे. राइट? एक काम करते हैं, नाउ अगेन इसको रिजल्ट वन दे दीजिए. इन ट्राइंगल BAC, सेम ट्राइंगल वापस से सेकंड ट्राइंगल हम ले रहे हैं ये BAC. इन दिस ट्राइंगल P and Q आर द मिडपॉइंट, सो बाय मिडपॉइंट थ्योरम. इस थ्योरम के बेसिस पे भी मैं क्या लिखूंगा, PQ. दिस PQ इज पैरेलल टू AC एंड दिस PQ इज हाफ ऑफ AC. रिजल्ट नंबर 2 बाय 1 and 2 क्या फाइंड आउट किया, 1 and 2 बाय 1 and 2. देखो AC इज कॉमन. दैट मीन्स अगर ऐसा AC के पैरेलल है और AC PQ के पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल होंगे. तो मैंने लिखा SR is also parallel to PQ and SR is half of AC है और PQ भी half of AC है. तो दैट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया, ये साइड इसका हाफ है और AC का भी हाफ है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. दैट मीन्स SR is equal to PQ. In any one quadrilateral, one pair of opposite side is parallel and equal. So finally, quadrilateral PQRS is a parallelogram. इसमें 3 रिजल्ट्स आपको प्रूव करने थे, 1, 2 and 3. तो 1 और 2 तो हमने प्रूव कर ही दिए यहाँ पर. ये तो फर्स्ट हो गया आपका और ये रिजल्ट सेकंड हो गया, 1 और 2. और 1 और 2 के बेसिस पर ही हमने थर्ड रिजल्ट को प्रूव कर दिया, quadrilateral PQRS is a parallelogram. This is question number 1. After question number 1, see the question number 2, the continue exercise number 8.2. So what is the question number, एक बार मैं इसी को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, देख लेते हैं. What is the question number 2? ABCD is the again rhombus and PQRS is the midpoints of the side AB, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is the rectangle. ध्यान से 1 minute. Same ABCD. Now question number 2. ABCD is the again parallelogram. Okay, student. And PQRS is the midpoints of the side AB, BC, AC and DA.
And now prove that this time PQRS is a rhombus. अभी हमने प्रूव किया है यूजिंग द मिड पॉइंट्स. PQRS इज a पैरेललोग्राम. देखो जब पैरेललोग्राम प्रूव कर ही दिया है तो पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या हुआ? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो रोम्बस, अब रोम्बस की बात आती है तो रोम्बस में हमें क्या प्रूव करना होगा? रोम्बस मींस in this in this quadrilateral diagonals are bisect at the right angle. तो now it is the rhombus. अब rhombus कैसे प्रूव करते हैं वो हमें, सॉरी नॉट ए rhombus, ऐसे प्रूव करना है so that the quadrilateral PQRS is a rectangle. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, मैं इस कोऑर्डिनेटर सेकंड डायगोनल को भी ज्वाइन कर रहा हूं और ये ACB आपको ज्वाइन हो चुका है. ओह सॉरी, थोड़ा सा ये डायग्राम, कोई बात नहीं. ओके, एक एंगल आप 90 प्रूव कर दो. अगर ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम जो 180 होता है, ये 90 तो ऑटोमेटिकली ये 190 हो जाएगा, और ये 90 है और ये 90 है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में. तो ये 90 और ये 90, ईच एंगल इज 90, सो PQRS इज ए रेक्टेंगल. अब देखते हैं कि ये वन एंगल 90 कैसे प्रूव हुआ. तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इस क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, ABCD इज द रोम्बस. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये A, B और C और D जो है वो रोम्बस है. ABCD is a rhombus. तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल. तो मतलब ये एंगल 90 है. ओके, जब ये 90 हो गया, अभी हमने क्या प्रूव किया? ये साइड और ये साइड पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमने अभी भी प्रूव किया है ये पैरेललोग्राम में, और ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दिया. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल 2 इज, एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल P. एंगल P इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 1 की जगह मैंने P लिख दिया. बात वही होगी. PQRS इज अ पैरेललोग्राम तो है ही, बिकॉज रोम्बस हो गया. पैरेललोग्राम की जगह आप चाहें तो रोम्बस लिख ही सकते हैं, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है. तो कहने का मीनिंग क्या होगा? अगर ये 90 है तो ये भी एंगल R, एंगल P इज 90, देन एंगल R is also 90 degree. Angle P plus angle S is equal to 180 degree. टू साइड्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होता है पैरेलल के बेसिस पे. एंगल P 90 है, एंगल S जो है वो 180 है. एंगल S, व्हाट इज एंगल S? S equal to 180 minus 90 is 90. एंगल S 90 आ गया तो S का ऑपोजिट एंगल क्या आ गया? Q. सो एंगल Q इज आल्सो 90 डिग्री. Therefore, now you can say, therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. काफी आज के लिए. तो मैंने इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया. तो क्वेश्चन 1 और 2 मैंने प्रूव कर दिए. क्वेश्चन कुछ बच जाते हैं, वैसे तो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा. मैं तो यही चाहूँगा, अगर नहीं तो मुझे तो करवानी है. इसका मैं एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा. इस एक्सरसाइज को मैं चाहूँगा कि कल कंप्लीट कर लें अपन. बाकी क्वेश्चन आप करें, ट्राई करें, और नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी अगर कोई डाउट्स हो तो एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप डाल दें. और अभी आपको केवल NCERT पे ध्यान देना है, क्योंकि NCERT में हर टाइप का क्वेश्चन गिवन है. अदरवाइज आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स और डाउट्स हो तो क्वेश्चन लिख कर आप उसका फ़ोटो को खींच कर आप व्हाट्सएप पर मुझसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड नाउ गुड डे.